हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी पीजीटी हिंदी के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए मिथक और फैंटेसी टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथक किसे कहते हैं और फैंटेसी का क्या अर्थ है, और साथ में इसके कुछ एमसीक्यूज भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथक मिथक क्या है? मिथक है एक काल्पनिक झूठी कहानी बनाई जाती है, उसको मिथक कहा जाता है। जो कल्पना के द्वारा कोई भी स्टोरी नई क्रिएट कर ली जाती है वो मिथक कहलाती है। मिथक क्या है? मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस शब्द पर आधारित है। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है, जो ग्रीक शब्द माइथोस शब्द पर आधारित है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा के लिए किया जाता है, यानी कल्पना करके जो कथा बनाई जाती है वो मिथक कहलाती है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा के लिए किया जाता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया गया है। जो कल्पना करके जो मनगढ़ंत कहानी को नया रूप दे दिया जाता है वो मिथक कहलाता है। मिथक परंपरागत अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। जो मनगढ़ंत कहानी होती है और जैसा वर्णन किया जाता है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। मिथक की निम्नलिखित विशेषताएं मानी गई हैं। यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है, या तो पुराणों में दी गई पुरानी कथा होती हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत जैसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जाते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग आती जाती है। जो लोक प्रचलित लोगों में प्रचलित मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है जो मिथक कहलाती है। इसमें अमानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है। इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। इसमें विस्मयपूर्ण और कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं। वह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छ या पुंज होता है। मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवेतर विशेषतः देवताओं से संबंधित होते हैं। वह लोक विश्वास पर आधारित होती हैं। मिथक बुद्धि मूलक न होकर सहजात वृत्ति संजात होते हैं और वे सामूहिक अचेतन मन से संबंधित होते हैं। मिथक को साहित्य की एक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है। मिथक को क्या माना जाता है? साहित्य की एक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है, जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है तथा अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक के अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक के माध्यम से इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता भी काव्य में आती है। प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, नरेश मेहता की संशय की एक रात मिथक पर आधारित ऐसी कृतियाँ यानी रचनाएं हैं जिसमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। तो ये पूछ ली जाती है मिथक पर आधारित कौन कौन सी कविताएं हैं। कोई भी 4 कविताएं या रचनाएं दे दी जाती हैं और उनमें से कोई भी एक, कामायनी, अंधा युग, संशय की एक रात, इनमें से कोई भी एक दे दी जाएगी। तो ये तीनों याद रखना मिथक के ही प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी ये मिथक पर आधारित रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग और नरेश मेहता की संशय की एक रात। मिथक पर आधारित ऐसी कृतियां हैं जिसमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्टर एस गुप्त के अनुसार कविता में मिथकों का प्रयोग सायास नहीं, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्हें काव्य का अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें कवि की दृष्टि से जुड़ा होना चाहिए। ये गुण आने पर ही मिथक कलात्मक बन पाएंगे। ये थी मिथक। अब देखते हैं फैंटेसी। फैंटेसी क्या अर्थ है? फैंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द फैंटेसिया से हुआ है। यूनानी शब्द फैंटेसिया से फैंटेसी शब्द का निर्माण किया गया है, जिसका अर्थ मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है।
संभाव्य संभावना के अनुसार संसार की सृजना करती है। सृजना करना, निर्माण करना। मानविकी कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है। फैंटेसी को क्या कहा गया है? स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, जिसे दीवा स्वप्नात्मक अथवा दुख स्वप्नात्मक मानसिक बिंब कहा जा सकता है। यह एक प्रकार की साहित्यिक तकनीक है जिसका संबंध मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं की एक ऐसी बिंबावलियों से है जो विघटित एवं बेतरतीब होती हैं। दीवा स्वप्न या दुख स्वप्न मानसिक बिंब को ही फैंटेसी कहा गया है भाई। जो हमारे स्वप्न में जो घटना घटित होती है वो फैंटेसी कहलाती है। प्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध की कविताओं में जैसे ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। फैंटेसी पर आधारित कौन कौन सी कविताएं हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये कविताएं फैंटेसी पर आधारित कविताएं हैं। कामायनी और संशय की एक रात वो मिथक पे आधारित है। ये पोएम जरूर याद रखना भाई। 2 ये हैं, 3 वो पीछे थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं 5 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। फैंटेसी के 3 प्रयोजन हैं। कितने प्रयोजन बताए गए? फैंटेसी के 3 प्रयोजन हैं। मनोरंजन, यथार्थ से पलायन और दोष युक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। देवकीनंदन खत्री ने अपने तिलस्मी उपन्यासों में जिन फैंटेसी का प्रयोग किया गया है उसका उद्देश्य मनोरंजन एवं यथार्थ से पलायन है। इसका प्रयोजन क्यों किया गया है? लोगों का मनोरंजन करने के लिए और यथार्थ से पलायन करने के लिए। जबकि मुक्तिबोध की कविताओं में प्रयुक्त फैंटेसी का उद्देश्य मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। तो ये थी फैंटेसी। मिथक, मनगढ़ंत कहानी मिथक कहलाती है। और फैंटेसी दीवा स्वप्न, जो दिन में या रात में सोई हुई अवचेतन मन में जो सपने में जो स्टोरी बनती है वो फैंटेसी कहलाती है। फैंटेसी ये मनोरंजन पर और यथार्थ के पलायनवादी पर इसकी कल्पना की जाती है। मिथक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मिथक का माइथोस, मिथथोस, माइथोक या माइथोक, तो इसमें हो जाएगा माइथोस। राइट रहेगा फर्स्ट पॉइंट 1। मिथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्पित कथा या पौराणिक कथा, कल्पित कथा या नई कथा, कल्पित कथा या आधुनिक कथा, इनमें से कोई नहीं। तो मिथक शब्द का अर्थ है कल्पित कथा या पौराणिक कथा। राइट रहेगा 1 पॉइंट। मिथक का उद्देश्य क्या होता है? चेतन को प्रकाश में लाना, मनोरंजन करना, सामाजिक समस्याओं को उठाना, इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता को उजागर करना। मिथक का उद्देश्य होता है इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता को उजागर करना। इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता को उजागर करना मिथक का प्रमुख उद्देश्य है। राइट रहेगा 4 पॉइंट। फैंटेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फैंटेसी यूनानी भाषा के शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी शब्द किस यूनानी शब्द से बना है? फंटेसेंस, फंटेसिया, फंटेसी, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा फैंटेसी शब्द फंटेसिया शब्द से बना, यूनानी शब्द से बना है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। फैंटेसी किस पर आधारित होती है? वास्तविकता पर, कल्पना पर, रूढ़िवादिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो फैंटेसी भी कल्पना पर आधारित होती है। जो दीवा स्वप्न या दुखा स्वप्न में कि अवचेतन मन में जो घटित होती है वही कल्पना है फैंटेसी। दीवा स्वप्नात्मक तथा दुख स्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? मिथक, प्रतीक, फैंटेसी, कल्पना।
तो इसका दूसरा नाम है फैंटेसी, राइट रहेगा 3 पॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? मिथक का संबंध अमानवीय क्रियाकलापों से होता है, वह अनेक आधे बिंबों का गुच्छ होता है, सत्य नहीं है, इनकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं, यह कल्पना पर आधारित होता है। सत्य नहीं है। मिथक का संबंध अमानवीय क्रियाकलापों से होता है, ये ऑप्शन असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं भाई। वो कल्पना पर आधारित होता है, क्योंकि कल्पित होती है मिथक, मनगढ़ंत कहानी होती है जो कल्पना के द्वारा बनाई जाती हैं। यह बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं, इसमें अनेक आद्य बिंबों का भी गुच्छ होता है, तो सत्य नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ये थे आपके मिथक और फैंटेसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।